हरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज रविवार ये विशेष कार्यक्रम में हमारा जो क्रम चल रहा है, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक भीतर का रोग भीतर का इलाज, इस पुस्तक पर आधारित एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज मालती जी जैन जो टॉपिक ले रही है, प्रतिपक्ष की भावना। प्रतिपक्ष की भावना स्वास्थ्य की कुंजी है, तो इस बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे साथ ही साथ। तो सबसे आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ मालती जी का स्वागत कीजिए। मालती जी, ओम अरहम। ओम अरहम, आपका वेलकम, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। मुंबई में विराजित गुरुदेव के चरणों में सभी चरित्र आत्माओं को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम अरहम। पहले प्रयोग करेंगे। प्रतिपक्ष की भावना स्वास्थ्य की कुंजी है। मैं रोगी नहीं हूं, स्वस्थ हूं। सब आसन का चुनाव करें, मुद्रा का चुनाव करें, कोमलता से आंखें बंद रखें। मेरुदंड और गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, हलन चलन ना करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। पूरा श्वास लें। काय गुप्ती का अभ्यास करिए। कायोत्सर की मुद्रा बनी रहे। भेद विज्ञान करें। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर चैप्य धर्मा है, निरंतर बन रहा बिगड़ा है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। मैं शरीर नहीं हूं।
शरीर की पकड़ को छोड़ दें। पांव से सर तक, सर से पांव तक पूरा शरीर शिथिल हो जाए। स्वतः सूचन करें। शरीर के सभी अवयव शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और शरीर को ढीला छोड़िए। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। कायुस्सर पूरी जागरूकता, और ढीला और ढीला, एकदम पकड़ को छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल हो गया। शिथिलता का अनुभव करें। समृति श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। राइट से श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लें, लेफ्ट से छोड़ें। लेफ्ट से श्वास लें, बाएं से श्वास लें, राइट से दाहिने से छोड़ें। एक से लेना है, दूसरे से छोड़ना है। समृति श्वास परीक्षा का अभ्यास चले। धीरे धीरे श्वास लें, दाएं से लिया, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिए। आप बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ समृति श्वास परीक्षा का अभ्यास चले। अब आपको आत्मनिरीक्षण करना है। आपकी दैनिक चर्या और जो क्रिया करते हैं उसका निरीक्षण करें कि कहीं मेरी क्रिया में कोई गलती या भूल तो नहीं होती, कहीं आवेश तो नहीं आता। तो अपना आत्मनिरीक्षण करना है, जो दैनिक की चर्या और क्रिया होती है। कहीं क्रियाओं में आपके मन में कोई तनाव तो नहीं आता, आप सहज रहते हैं।
अब आप अपने चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चेस्ट के बीचों बीच आनंद केंद्र पर चित्त को ले जाएं। आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करें। पन्ने के जैसा हरे रंग का ध्यान करें। चमकता हुआ ब्राइट ग्रीन कलर मेरे आनंद केंद्र में फैल रहा है। पूरा आनंद केंद्र हरे रंग का हो रहा है। एक पन्ना रखा हुआ है, उसको फैलने दीजिए। अनुभव में जाएं। आनंद केंद्र पर हरा रंग, हरे रंग का ध्यान करें। आनंद को अनुभव करें। भावना करनी है, मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। भावना करें और फिर अनुभव करें। इस समय, इस क्षण मेरा मन शांत है। मेरा मन शांत हो रहा है। मानसिक जप करें। सब प्रेजेंट में, वर्तमान में रहें। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। कोई हलचल नहीं, एकदम शांत है। मेरा मन स्वस्थ हो गया है। मेरा मन स्वस्थ हो गया है। मैं इस समय स्व में स्थित हूँ। जो स्व में स्थित होता है वे स्वस्थ होता है। मेरा मन स्वस्थ हो गया है। इस अवस्था में आप भीतर को जान रहे हैं, जानते चले जाइए। जो खराब है उसको छोड़ दीजिए। मेरा मन स्वस्थ है। मैं इस समय पूरी तरह सकारात्मक भाव में हूँ। आनंद का अनुभव करें। किसी भाई बहन को शरीर के किसी भाग में पीड़ा है, कोई दर्द है, अपने चित्त को वहां केंद्रित करें।
दर्द के स्थान पर चित्त को केंद्रित करें। अनुभव करें श्वेत कण वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। श्वेत कण वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। पूरे भाग में एकत्रित हो गए हैं। वहां पर जो रुग्ण कोशिकाएं हैं उनको वे बाहर निकाल रहे हैं। मेरी रुग्ण कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। प्राणवान बना रही हैं। वे रुग्ण कोशिकाएं प्राणवान एक्टिव हो रही हैं। पूरे भाग पर हरे रंग का ध्यान करें। अनुभव करें मेरा वह भाग स्वस्थ हो रहा है। स्वस्थ हो रहा है। रुग्ण भाग स्वस्थ हो गया है। स्वस्थता का अनुभव करें। अनुभव करें मैं स्वस्थ हूँ। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखें। मैं स्वस्थ हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ये प्रयोग मेरी सहायता करेंगे। ये शुद्ध ज्ञान मुझे स्वस्थ रखेगा। मुझे सदा प्रसन्न चित्त रहना है। अंदर की प्रसन्नता को देखें। मैं अंदर बाहर एकदम खिला हुआ चेहरा प्रसन्न हूँ। इस क्षण प्रसन्नता का अनुभव करें। शांत व प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहें। सकारात्मक सोच रखें। मेरे भीतर कोई रोग नहीं है। जो रोग था वे चला गया। इस समय मैं स्वस्थ हूँ। स्व में स्थित हूँ, इसीलिए स्वस्थ हूँ। स्वस्थता का अनुभव करें।
चित्त को नाभि पर ले जाएं, नाभि के चारों ओर चित्त को फैलाएं। नमो लोए सव्य साहोणम। जगत के सभी त्राग साधुओं को मेरी वंदना है। नमो लोए सव्य साहोणम। नमो लोए सव्य साहोणम। नमो लोए सव्य साहोणम। नमो लोए सव्य साहोणम का जप करें। आचार्यों ने कहा, हे प्रभु, जो मेरी निंदा करते हैं, अवज्ञा करते हैं, मुझसे विपरीत व्यवहार करते हैं, मेरी बात नहीं मानते, उन सब के प्रति मेरे मन में समता का या मध्यस्थता का भाव बना रहे। समता परमम आचरण। तटस्थता के लिए इंद्रिय संयम रखें। मेरी भ्रांति टूटेगी, तब शुद्ध चैतन्य का मुझको अनुभव होगा। शांत और प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहें। अपने भीतर बाहर की शांति का अनुभव करें। मेरे भीतर बाहर शांति और आनंद ही आनंद है। अनुभव में जाने की कोशिश करें, स्व में स्थित हो जाए। स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो स्व में स्थित होना पड़ेगा। तो मेरा स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सदैव अच्छा रहेगा। मुझे सकारात्मक सोच रखनी है। ध्यान और अनुभव में उतरे। किसी विचार को रोके नहीं, विकल्पों को रोके नहीं, वेलकम छोड़ दें। ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। स्वस्थता का अनुभव करें। ऊर्जावान हो, ऊर्जा का अनुभव करें।
2 मिनट तक दीर्घ श्वास परीक्षा का अभ्यास करें। धीरे धीरे श्वास लें, लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। बिना जानकारी के कोई श्वास अंदर न बाहर, श्वासमय हो जाए। गहरी शांति और अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करें। अपने स्वभाव में आ जाए, नेचर में आ जाए। आनंद मेरा नेचर है। अंदर के सौंदर्य को देखें, अंदर की शांति को देखें। स्व का अनुभव करें, शुद्ध चैतन्य हो। जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है वह स्वस्थ रहता है। दो तीन लंबी सांस के साथ प्रयोग संपन्न करें। धीरे धीरे आंखों को खोलें, मुद्रा को छोड़ें, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर रखें। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवज्जाम, सिद्धे शरणं पवज्जाम, साहू शरणं पवज्जाम, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ उसमें, आपके प्रति कृतज्ञ उसमें, अपने प्रति कृतज्ञ उसमें हम गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अर्हम्। प्रश्न है कि हम स्वस्थ कैसे रहें और स्वस्थता के लिए कौन कौन से प्रयोग करें और दैनिक जीवन में कैसे हम अपनी चर्या को करें और कैसे हम अपनी सकारात्मक सोच को बढ़ाएंगे। सामान्यतः मनुष्य की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि वे रोग आने के बाद जागता है। होना ये चाहिए कि व्यक्ति बीमारी के पहले सावधान हो जाए, मतलब अपने स्वस्थता के प्रति उसको जागरूक रहना है। आज दवाइयों का, ज्यादा बीमारियों का आविष्कार हो रहा है, नित्य नए रोग बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसके कारण हमारा मन जो है वो अशांत और तनावग्रस्त हो रहा है। अब मन और भावों की पवित्रता के लिए हम कैसे स्वस्थ रहें, में क्या करना है, स्वस्थ क्यों रहें? प्रश्न ये है। मन की शांति के लिए मन के 3 काम आप जानते हैं, चिंतन, स्मृति, कल्पना। लेकिन हम इनकी अति हो जाती है तो तनाव बढ़ता है। हमारा जीवन सुखी रहे ये भी हम चाहते हैं,
हमारा जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, ये भी चाहते हैं। हमारा जीवन सफल हो, हमारा बुढ़ापा दुखदाई ना हो, और हम आध्यात्मिक जीवन जी सके। जैसे शरण सूत्र में बोलते हैं ना, मैं इनकी शरण में जाऊं और कम से कम दवाइयों का उपयोग हो। जो मेरे इच्छित लक्ष्य है उसको मैं प्राप्त कर सकूं। इच्छित लक्ष्य क्या है? जब हम परीक्षा ध्यान करते हैं तो हमें बताया जाता है कि राग दोष मुक्त होकर आगे की जो हमारी यात्रा है वो शुभ बने। उसके लिए जो सामग्री है वो हमारे साथ रहे, उसके लिए अध्यात्म में जाना बहुत जरूरी है, वही हमारा लक्ष्य है। अब उससे पहले शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे की अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। तो कहा गया, पेट नरम रहे, पैर गरम रहे, सिर को ठंडा रखो। जब हम ये प्रयोग करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी और हम उसका अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या हमें प्रयोग करने चाहिए, डेली में हमें क्या सोचना चाहिए? एक तो सीधे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। खाना दबा दबा के नहीं, चबा चबा के खाना चाहिए। और मुद्राओं का प्रयोग करना चाहिए, मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, और ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा का जप। इससे क्या होगा? पवन मुक्तासन, कोणासन, ये सब करने से क्या होगा? हमारा शारीरिक फिजिकल बॉडी जो है, औदारिक शरीर है, वो स्वस्थ रहेगा, तो ही हम साधना में आगे जा सकते हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे? तो हमारी जो कथनी करनी है वो समान होनी चाहिए। जो हम मंदिर में भाव रखते हैं वही बाहर आके रखना चाहिए, और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। और उसके लिए भुजंगासन और मकरासन, योग भी साथ साथ करते रहना चाहिए। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हम क्या करें? हमें नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिनके भावों की थोड़ी प्रॉब्लम है, पीले हों, गुलाबी हों, तो उनका भी हमारे भावों के ऊपर अच्छा वो पड़ता है, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और सबसे ज्यादा हमारा भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। संतुलित भोजन हो, जितना आवश्यक है उतना ही। एक भाग में भोजन, दो भाग में वायु और तीसरे में पानी, क्योंकि बॉडी में पानी ज्यादा होता है। जब प्यास लगे तो ही पीना चाहिए। खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय हमारा राइट स्वर चलना चाहिए, इससे हमारा भोजन अच्छे से पचता है। अति सोचना नहीं चाहिए। पारिवारिक कलह घर में ज्यादा नहीं हो। चिंतन करें, चिंता ना करें। श्वास हमारा छोटा ना हो, लंबा हो। हीन भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इस तरह से बताए हैं कि हम फिजिकल फिटनेस के लिए आसन, प्राणायाम, भोजन, सोना, बैठना, सीधा सोना चाहिए या लेफ्ट सोना चाहिए, उल्टा नहीं सोना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अनुप्रेक्षाएं करते रहना चाहिए, कायोत्सर्ग करते रहना चाहिए, सुबह घूमने जाना चाहिए, चीनी, नमक, मैदा का कम प्रयोग करना चाहिए, मिर्च मसाले वगैरह कम खाने चाहिए। अभी देखिए, आदमी से पशु ज्यादा स्वस्थ है, उसके लिए कोई डॉक्टर कुछ नहीं कहते। मैंने अपने भरोसे बनाए, वो अपने भरोसे रहते हैं, क्योंकि पशु बिना भूख के नहीं खाते हैं और भूख से ज्यादा नहीं खाते हैं। अपनी प्रकृति के विरुद्ध कभी भोजन नहीं करते हैं। जिसके जैसे अंदर विधाता ने बिठाया है, वेज वाला वेज, नॉन वेज वाला नॉन ही खाता है। वो पलटी अल्टी नहीं करता है और चबा चबा कर खाता है, और रात में नहीं खाता है। तो मनुष्य से पशु भी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान ने उनको इस तरह से बनाया है कि वो अपनी सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखते हैं। एक मनुष्य ही है जो नर से नारायण बनता है और अपने स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं रखता है। अब सुखी परिवार के सूत्र कैसे हम जिसके बीच में जीते हैं वो कैसे सुंदर बनाया जाए? उस परिवार में आतिथ्य परिवार का वैभव हो, प्रेम परिवार की प्रतिष्ठा हो, व्यवस्था परिवार की शोभा हो, और उसके अंदर सदाचार हो। पुरुष प्रसाद है, स्त्री बुनियाद है, संसार संग्राम है, परिवार विश्राम है।
क्या कहा, पुरुष प्रसाद है, स्त्री बुनियाद है, संसार संग्राम है और परिवार विश्राम है। कितने दायित्व होते हैं माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, तो हमें वो सब कैसे निभाने चाहिए। तो हमें क्या करना है, परिवार में सहयोग के साथ समायोजन भी करेंगे, क्योंकि भोजन वही करते हैं और वही रहते हैं। ज्यादातर परेशानियां परिवार से ही पैदा हो जाती हैं। परिवार सुखी नहीं होगा तो आप सहज सेवा आनंद नहीं कर सकते हैं। एक गर्म हो जाए तो दूसरा बिल्कुल शांत हो जाए। मेरे घर में भी जब जैन साहब बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, एकदम शांत। कोई भी बोल रहा है इसकी पहली बात सुनते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं। करते ही नहीं है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। पत्नी का पूरा आदर करें, पत्नी पति के प्रति सदैव अच्छा सहयोग बना रहे। एक समय का भजन एवं भोजन साथ हो, बहुत मुश्किल है, नहीं भी हो पाता है तो कहते हैं भोजन 3 बार, भजन 1 बार भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। सामंजस्य की अनुप्रेक्षा करें। मैं सामंजस्य का निर्माण करूंगी, मैं आग्रह के स्थान पे अनाग्रह का प्रयोग करूंगी, मैं दूसरों के विचारों का सम्मान करूंगी, मैं दूसरों के रुचि का सम्मान करूंगी, मैं विरोध की स्थिति में मैत्री का प्रयोग करूंगी। बहनें बोलती हैं कि हमें ये बताओ कि आप खाना बनाते हैं और आपके घर के 10 लोग खाना खाने बैठते हैं और वो ये नहीं कहते कि ये खराब है या नहीं खाना, आप ऐसा कैसे करते हैं। तो आप देखिए, जब हम खाना बनाते हैं तो हम घर वालों का बहुत ध्यान भी रखते हैं। हम अपना ध्यान ना रखें, पर हमें ये रहता है कि भाई ये बच्चा ये सब्जी नहीं खाएगा, और हमारे यहाँ तो खाना बिना प्याज लहसुन के बनता है, खाली हींग जीरे में होता है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारा इसलिए होता है उसमें, इसलिए भोजन जो है वो स्वादिष्ट बनता है। और हम सबका ख्याल रख के ही भोजन बनाते हैं, और हम साधना करते हैं, इसलिए हमें उस भोजन में लेने में ये नहीं कि मेरे पसंद का भोजन बनना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, करुणामय हो, हम उदार हो, सहिष्णुता वाले हो, ये सब पहले हमारे अंदर नहीं था और हम कह भी नहीं पाते थे। भीतर ही भीतर रहता था तो हम बीमार होते थे। जब हमने परीक्षा यान के प्रयोग करे, अणुव्रत को अपनाया, जीवन विज्ञान से जीने की कला सीखी, तब हमें ये लगा कि जितने सारे प्रोग्राम होते हैं, सास के, बहू के, बेटियों के, सब लोग इतने परेशान हैं। यदि हम ये कला को सीख जाएं तो घर घर में मुझे लगता है शांति पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि ये वो बंदा कहता है जो इन सब चीजों पे चलता है, और वो कहता है नहीं ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि एक भी घर का व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अणुव्रत इनका पालन करे तो उसका जो जीवन है वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बन सकता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं कि चिंतन में अंतर की शुद्धि का महत्व अपने लिए अधिक होता है, दूसरों के लिए कम होता है। व्यवहार की कुशलता का महत्व अपने लिए कम होता है, दूसरों के लिए अधिक। अंतर की शुद्धि के बिना कोरी व्यवहार कुशलता छलना हो जाती है, और व्यवहार कुशलता के बिना अंतर की शुद्धि दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होती। अध्यात्म से निकला हुआ व्यवहार पवित्र होता है, व्यवहार से निकला हुआ व्यवहार उलझन पैदा कर देता है। वो कहते हैं प्रज्ञावान बनो। प्रज्ञावान कौन होता है? जो अंदर से सकारात्मक भाव रखता है, सबके साथ मैत्री रखता है, प्रमोद रखता है, करुणा का भाव रखता है, उसके भाव बहुत अच्छे होते हैं। वो क्रोध की जगह क्षमा का पालन करता है। लोभ मान माया इसकी सबकी उसको जरूरत नहीं होती है। तो जैसे जैसे ये प्रयोग करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको कराया, ये प्रयोग आप करेंगे तो थोड़े समय में आप देखेंगे कि आप अंदर से बदल रहे हैं। तो ये आज का विषय था। मैंने कोशिश की, मुझे कल ही उन्होंने बताया तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं देखती हूँ। कल सारा दिन गुरुदेव के पास थे। स्कूल वाले बच्चों का बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। एक लड़की ने महानगर पालिका ने नशा के ऊपर बोला। गुरुदेव इतने प्रभावित हुए, इतना सुंदर उसने मराठी में बोला, और बच्चे करीब 200 बच्चे थे, उनका बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। हम 20 टीचरें थी जो जीवन विज्ञान में योगा दिवस पर सब जगह जाकर, वहाँ एक अर्जुन जी सिंह भी हैं, वो जीवन विज्ञान का काम करते हैं, और हमारी टीचर उनके साथ जाकर उनका सहयोग करती हैं। कल गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए, इतने 200 बच्चों को देखा, उन्होंने बड़ी अच्छी गुरु स्तुति की, नैतिकता की, सुर सरिता का अच्छा गाना गाया,
और सब मिला के बहुत अच्छा प्रोग्राम था। गुरुदेव भी बड़े खुश हो गए कि इतनी सारी टीचरें यहाँ सेवा दे रही हैं। और वो जैन नहीं थी, देखिए, तो सबके पास जीवन विज्ञान परीक्षा अध्ययन की उनके पास डिग्री है, और वो निरंतर 30 साल से ऐसी सेवाएं हमारे साथ दे रही है। मधुबेन आपके साथ आती है, देखिए, इन्होंने बहुत साल तक सेवा दी। मधुबेन का पहले ध्यान में मन नहीं लगता था, और वो चुपचाप ध्यान में से चली जाती। धीरे धीरे मैंने उनको समझाया कि जो मूल है वो छूट रहा है। आज मधुबेन को योगा से ज्यादा ध्यान की जरूरत है, बहुत अच्छा करती है, मैं देखती हूँ ना, बड़ी। हाँ जी। उन्होंने उधर से अनम्यूट किया। मैं आपकी बात कर रही थी कि मधुबेन को पहले मैं ध्यान अच्छा नहीं लगता था, चुपके से निकल जाते थे। फिर हमने बहुत अच्छे से समझाया कि मधुबेन मूल छूटा जा रहा है, और आज आप देख रहे होंगे कि ध्यान ही आपको इतना हाँ, मुझे यहाँ तक ध्यान ही अच्छा लगता है, योगा मुझे करे ध्यान ना ही। करे, लेकिन वो जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है, वो आपकी समझ भी बहुत अच्छी है, आप पकड़ते भी हैं। उसी के कारण आप आज यहाँ इतने कोरोना से सबसे निकलने की बात है। तो आप तो उदाहरण है हमारे लिए, और आपकी सेवा भी 20-25 साल से बहुत अच्छी रही। और काफी आपको बाकी साइंस की नॉलेज भी बहुत अच्छी है, लेकिन आप मेरे लिए एक उदाहरण है कि देखो। पुष्पा जी बोथरा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओम जिनेंद्र, मालती जी का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और मधु जी के बारे में बताया तो मेरे को भी फील होता है। मैं मिली नहीं हूँ, पर देख के मुझे उनका आभा मंडल ओरा अच्छा लगता है। कुछ ऐसे चेहरे देखने से ही मुझे कुछ प्रसन्नता फील होती है उनको। उनके लिए मैं ओम अरम कहना चाहूंगी। और मुझे तो आज पता चला है कि वो पहले से इतने अलर्ट और हैं। और मैं ये हाँ भी कहना चाहूंगी कि हमें गुण ग्राहकता को बढ़ानी चाहिए। और जी किसी को भी कोई गलती बतानी है तो पहले उसकी खासियत बता कि अगर उसको हम गलती बताते हैं तो उसको खराब नहीं लगेगा। और गुण जी तभी तो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुण ग्राहक बनना चाहिए। ये जी। मेरा अंदर का अनुभव है। मुझे ओम जिसकी अरहम, लगती है ओम मैं अरहम, उसके जी। लिए बहुत खुश होती हूँ और उसे ग्रहण करने की चेष्टा करती हूँ। ओम अरहम आपके लिए अच्छा उपादान है ना ओम आपका। जब अच्छा अरहम। उपादान होता है तो निमित्त मिलते चले जाते हैं। सही बात है एकदम। यानी ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। ये जो चीज हम देखेंगे उसी के साथ जुड़ते हैं ओम और वही अरहम। भीतर आती जी, जाती है। ओम अरहम, ओम अरहम। ध्यान में उपादान अच्छा है आपका, उपादान अच्छा है तो निमित्त अपने आप मिल मिलते जाते हैं। जाते हैं। हाँ। अनम्यूट किया, मधु जी बोलिए। हाँ, बताइए ना, अपने अनुभव बताइए। मुझे ध्यान बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। और मैं रोज आजकल प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप में महाप्रज्ञ जी का कायोत्सर्ग और दीप श्वास प्रेक्षा जरूर करती हूँ, डेली करती हूँ। और मेरा मन करता है कि मैं करवाऊं भी, पर कुछ मुझे ठीक से ऑनलाइन में आना नहीं आता है, तो मैं फिर पीछे हट जाती हूँ। और पुष्पा जी ने जैसे बोला, तो पुष्पा जी से वो इतना अच्छा लिखती हैं और इतना ज्यादा बड़ा लिखती हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ वो कैसे समय निकालती हैं। और कितना अच्छा उनकी कविताएं, मैं उनके प्रति बहुत ही, शायद फिर यही कहा जाता होगा कि अगर आप किसी के प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं तो शायद थोड़ा बहुत वो भी आपके बारे में सोचते होंगे। जय जिनेन्द्र। आज मालती जी ने जो प्रयोग करवाया वो बहुत ही अच्छा था। एकदम शांति ऐसा महसूस हो रहा था। ध्यान करवाया तो बहुत ही अच्छा लगा। आपके चेहरे से ही लग रहा है आप बहुत अच्छे शांत दिख रहे हैं। और प्रयोग करवाने के बाद जो छोटी छोटी चीजें बताई ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो ध्यान आगे रखना जो, चाहिए जी। हाँ, प्रैक्टिकल ओम करना चाहिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब, गुड प्रणाम करती मॉर्निंग, हूँ। नमस्कार सबको। आई एम सो सॉरी, ओम अरहम। आपकी क्लास होती है और मेरा कुछ न, मैं अभी क्लास लेके घर पे पहुंची हूँ और अभी 10 बजे आज वर्ल्ड कैंसर दिवस पे दूसरी क्लास लेने जाना है। इसलिए मैं आप भी आते बहुत ही मैंने बिजी बोला हैं। कम से कम चलो सबके चेहरे तो देख लूं एक बार, स्माइली चेहरे सबको। और मालती बहन को बहुत दिनों के बाद, आनंद भाई जी देखिए सब इतने प्रोग्राम में होते हुए कर रहे हैं, तो चलो आपको मिलना बहुत अच्छा लगता है। उससे सुबह अच्छा थे। और मालती बहन के पास तो खजाना ही है, इतने साल का एक्सपीरियंस सब है। गुरुदेव का खजाना है, हम लोग लुटाते बहुत रहते उन्होंने हैं। कलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है, कलेक्ट किया, और उसके साथ में हमको बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे हमेशा जुड़े रहे और हमें हमारे सबके लिए बहुत सारा
कुछ बताते रहे इसी भावना के साथ। थैंक यू सो मच। ओम अरहम, ओम अरहम, प्रणाम ओम अरहम। करते हैं। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद आंखें खोलने का मन नहीं करता, और जी घर का सारा माहौल कुछ अच्छा, ऐसे लगता है कि ध्यान में ही बैठे रहे। तो जी। इस क्या करना चाहिए कि उसके हाँ, बाद अपनी आत्मा के साथ जुड़ गए। मेरी तो आंख में पानी भर जाता, जब मैं खोलती तो पानी की धारा निकलती। तो हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ गए हैं, उस आनंद को ला रहे हैं। तो आंख नहीं खुल रही, इसका मतलब वहां रहना चाहते हैं, मतलब अपनी आत्मा के साथ में जुड़े हुए हैं। उसका ये अर्थ गुरुदेव बोलते हैं कि जब नहीं, ये वो मन हो तो रहा है, है, इसका मतलब आप भीतर जाके अपनी आत्मा के आनंद में हैं। पर फिर घर से गृहस्थी से जुड़ना बहुत अजीब सा लगता है। ऐसे लगता है आंख हाँ, वो बंद कर ये दी, साधना उसी के लिए है तो कि अजीब एकदम नहीं लगना चाहिए, वो सहज। भूखे भजन हुए ना गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकते। उस व्यवस्था में भी आपका आनंद टपके। वो खाना बनाते समय भी ये मत सोचो मेरी क्लास छूट गई। नहीं, वो तो नहीं होता है, पर हाँ, फिर उसमें खोजने लगते हैं कि भाई कहीं उसमें कुछ मिले तो उसमें लग जाए। नहीं, अभी राजा जनक को देखो, वो तो आसक्ति है, वो खोज, वो तो है ही भीतर। वो इतने बड़े राजा हैं देखो, फिर भी विधेय कहलाते हैं। उतना अपना मन अष्टावक्र को दे दिया, अब वो कुछ कर नहीं सकते। फिर अष्टावक्र ने कहा कि जो सहज सुंदर अच्छे काम है वो करोगे, उसकी आपको छूट है। तो हमें भी अपने छोटे ओम से अरहम। वैभव में राजा भरत के जैसे, राजा जनक के जैसे अनासक्त भाव से अनित्य की अनुप्रेक्षा करेंगे तो अपने आप अच्छा होता ही है। किसी की कोई जिज्ञासा या नहीं हो तो फिर हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के। बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी आपका। आपने नहीं, अपने समय अमूल्य कम समय था। में से हाँ, समय कम था, फिर अच्छा भी मैंने मार्गदर्शन कोशिश किया। की। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार। मीना जी बाफना, कुछ कहना है आपने? अपना वीडियो ऑन किया है, अनम्यूट कर सकते हो कहिए आप। कहिए। मीना बाफना जी। हाँ, रत्ना लूनिया जी, इन्होंने वीडियो ऑन किया है। आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट ऑप्शन सबका दिया हुआ है। मीना जी, रत्ना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। हाँ मीना बहन, जय जय जी। जिनेन्द्र, बड़ी अच्छी टीचर है आप हमारी, आप भी कराया करो। कैसे होगा कैसे होगा, और टीचर बन गई सेकंड हाँ। लेवल की। ओम हरम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। और कहती थी भी मालती बहन में आपका बड़ा दिमाग खाती, बड़ा दिमाग खाती, लेकिन दिमाग में दिमाग चला गया। मालती बहन बन गई आप। ओम अरहम। ओम हरम। हाँ, रत्ना जी लूनिया, कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मीना बहन अच्छी प्रशिक्षक है, योगा वगैरह बहुत अच्छा सिखाती हैं। ये हमारी टीम की अच्छी मेंबर है। जी, आप यस बोलिए। ये क्लास का बहुत बहुत फायदा हो रहा है। बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक आ रहे हैं, एक से एक, मतलब इतना नॉलेज मिल रहा है कि मैं बोल नहीं सकती। पूरा परिवार ओम अरहम। को भी मैं जानकारी ओम देती हूँ। हरम। ओम अरहम। ओम राजश्री पोरवाल जी ओम। बोलिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आनंद भाई साहब, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है आपका, और मालती मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ध्यान करने बैठती हूँ ना तो मन स्थिर नहीं रहता है।
तो जीभ को जरा खेचरी मुद्दा कर लिया करो, जीभ को अंदर की तरफ लपेट के हल्का सा अंदर कर लो, या अधर में जीभ को रख दो, विचार बंद हो जाएंगे, फिर आपका ध्यान लगेगा। नहीं, पैर में कभी वो बैठक की जगह थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पैर हिलाती तो उसमें ध्यान हट जाता है। थोड़े ना हाँ, आंख वगैरह, ये थोड़े कान की क्रियाएं, ये चेहरे तक की इतनी क्रियाएं करेंगे ना, तो वो थोड़ा शांत होगा, लिम्बक सिस्टम थोड़ा बैलेंस में होगा, तो हो जाएगा। ठीक है थोड़ा सर, समय ओम लगता है इन अर्हम। चीजों में। पुष्पा जी, स्लोगन आज आप बोल लीजिए। अशोक जी इतनी देर हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी कार चला रहे थे, मैं देखा ड्राइविंग करते हुए जुड़े थे हमारे साथ, अभी नहीं दिख रहे, तो आप स्लोगन बोल दीजिए। हाँ, बोलिए, स्लोगन के साथ समापन कराइए। आप करवाइए भाई साहब। पुष्पा जी, आवाज आ रही है मेरी? अरे यार, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा रोज, रोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा रोज। रोज। 1 घंटा रोज। ओम ओम अर्हम, अर्हम, ओम अर्हम, ओम ओम अर्हम। अर्हम।